खुदावन की प्रेजेंस हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन, सब बीमार, सब कमज़ोर, अपने हाथों को अपनी बॉडी के पे रख के उसको वर्शिप के साथ आपको अपनी हीलिंग को कमांड करना है अगले 5-10 मिनट, और डिलीवरेंस को कमांड करना है अगले 5 मिनट। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोल के। कुछ भी नहीं जो मुमकिन नहीं। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोल के। गैर भाषा बोलो अगले 5 मिनट ऊंची आवाज में। गैर भाषा बोलो अगले 5 मिनट। पहले से दुगना। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। परमेश्वर का आत्मा आपके डिसलोकेटेड हड्डियों को ठीक कर रहा है। अभी आप जहां भी हैं, अगर आपकी हड्डियां डिसलोकेटेड हैं, उन्हें छुओ और उन्हें हिलाओ, क्योंकि अभी परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। अभी ले हैंड शुरू होगा। जो बीमार हैं, जो ले हैंड सेक्शन में हैं, खुदावन का आत्मा आपको टच कर रहा है ले हैंड में भी। और वो बीमारियां और वो सब शैतानी चीजें, वो शैतानी एलिमेंट्स आपकी लाइफ और बॉडी को छोड़ के जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इमरजेंसी सेक्शन ऑयल लगाओ बीमारों के ऊपर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा राइट नाउ उनकी हड्डियों में बल दे रहा है। उनके दिमाग के जो हिस्से काम नहीं कर रहे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच करके हील कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ चर्च। मैं भविष्यवाणी करता हूं छुटकारे की आपके परिवारों के अंदर, भविष्यवाणी करता हूं छुटकारे की आपके शरीरों के अंदर। आमीन। ये आशीष हमारी है। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा सब गाएंगे सेम। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। परमेश्वर का आत्मा एक सिस्टर को छू रहा है। आप जस्ट पागल होने वाली हैं, आपको ऐसा लगता है। आपके माथे के बिल्कुल सेंटर में पेन शुरू होता है और डिप्रेशन शुरू होता है। उसी के साथ परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है और हील कर रहा है। अभी आज परमेश्वर की आत्मा को मैंने मूव होते देखा है। आज प्रभु यीशु मसीह को मैंने आपको छूते हुए देखा है। आज वो खुद मौजूद हैं आपको इस पंडाल में छूने के लिए और हील करने के लिए और पूरी तरह से डिलीवर करने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। आमीन। ऊंचा और खड़कने वाला चाहिए चर्च। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं कमांड करता हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज जो लोग शैतान से जकड़े हुए हैं, उनको छूटने का आज मसा उनके ऊपर आ रहा है। आपको छूटने का एक अवसर मिल रहा है आज। जस्ट बोले यीशु 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 यीशु। मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर,
मैं तुझे पुकारता हूं और पुकारती हूं। बोलो, मैं तुझे पुकारता हूं अपने छुटकारे के लिए। मैं कमांड करता हूं यीशु के नाम में, यीशु के लहू के साथ सारी अंधकार की शक्तियां निकल आए राइट नाउ इन जीसस नेम। सारा जादू टोना खिलाया और पिलाया और किया कराया सारा कुछ यीशु के नाम से सरेंडर कर दे अभी। आउट। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भागें यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भागें यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भागें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भागें यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो आउट। दुष्ट आत्मा को बोलो आउट। दुष्ट आत्मा को बोलो निकल जा, और वो निकलेगी यीशु के नाम में। इसकी निशानी होगी जब तुम अपने बिजनेस में वापस जाओगे। आज इस मीटिंग को अटेंड करने के बाद जब तुम अपने काम में वापस जाओगे कल मंडे, तुम एक नई ग्रेस को, नई ताकत को महसूस करोगे। कल नए छुटकारे को महसूस करोगे। कल कईयों का शरीर में हल्का होता हुआ देख रहा हूं, इस दुष्ट आत्मा को निकलते हुए देख रहा हूं। आपको सचमुच फील हो रहा है कि आपकी बॉडी कुछ हुआ, हल्की हुई है, क्योंकि वो डेविल आपकी बॉडी को छोड़ के जा चुका है। मैं फायर को फेंकता हूं यीशु के नाम में आपके शरीरों के ऊपर। रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर, रिसीव फायर। ओ दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे। ए स्विचर, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है आपके जो लंगड़ी टांगे हैं, ब्रांचेस, अमृतसर ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, कोलकाता ब्रांच, मैं देख रहा हूं आपकी टांगों को चलते हुए, पैरालाइसिस पेशेंट्स को चलते हुए, रसौलियों को गायब होते हुए। वॉलंटियर्स उनको चेक करें जिन्होंने हाथ अपनी बॉडी पे रखे हैं, क्योंकि मैंने उनकी रसौलियों को गायब होते हुए देखा है। उनके अंगों से, गुप्त अंगों से रसौलियों को गायब होते हुए देखा है। उनकी आंखों को मैंने रिस्टोर होते हुए देखा है। हर प्रकार की इन्फेक्शन को खत्म होते हुए देखा है। यीशु के नाम में तुम्हारा फाइनेंस आज से ब्लेस है। यीशु के नाम में तुम प्रमोशन के लिए तैयार हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तुम्हारा फाइनेंस ब्लेस है। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। जिनको शैतानी आत्माएं सताती हैं, अपने शरीर पर हाथ रखें और बोले, ये घर, ये शरीर परमेश्वर का घर है, उसका चर्च है। मेरा परमेश्वर मेरे शरीर में रहता है। शैतान तेरा यहां कोई काम नहीं। पूरी अथॉरिटी के साथ उसे कहें आउट, निकल, आउट। यीशु मसीह के नाम में निकल। तेरा यहां कोई स्थान नहीं। खाली कर इस घर को यीशु मसीह के नाम। जब तुम्हारा शरीर हल्का हो जाए, गवाही के लिए आगे आ जाओ, तो मैं तुम्हें हील होते हुए देख रहा हूं। स्वर्गदूत आपको खुद ऑयल लगा रहे हैं। आज आपके माथे पर वो ऑयल को लगा रहे हैं। आपके माथे को मैं ऑयल से भरा हुआ देख रहा हूं। वो आपको खुद ऑयल लगाकर खुद हील कर रहे हैं। उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैंने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैंने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। मैंने कहा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अपने घुटनों के भार आ जाओ।
तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा मुझ पे कर दे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा मुझ पे कर दे यीशु, हो दुगना और ताजा अभिषेक। यीशु के नाम में आपके दमे की वो जो गांठें हैं आपके उस फेफड़ों के ऊपर छोटी छोटी सी, खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। यीशु मसीह के नाम में आपके शरीर चंगे हो जाए, फाइनेंस डिलीवर हो जाए, दुष्ट आत्माओं से आजादी आपको मिले आज ही। परमेश्वर का आत्मा आपकी अपनी रूह से आपको भरे, अपनी सामर्थ्य और दानों और वरदानों से आपको भरे। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन हो जाए, आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को हिलाओ। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, वो पानी के समान भी है और वो आग के समान भी है। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा अभिषेक आज मुझ पे। परमेश्वर ने कहा गवाही एक हथियार है शैतान के खिलाफ। कुछ लोग बड़ी गवाही की वेट करते करते छोटी गवाहियां नहीं देते और उन्हें यह नहीं मालूम कि बड़ी गवाही तक पहुंचने का एक ही तरीका है, अपनी छोटी छोटी गवाहियों को देते रहना। अपने हाथों को उठा के वायदा करो, परमेश्वर आज से मैं हर एक गवाही को दूंगा जो आपने मुझे दी है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं रोज गवाही दूंगा। फिर से बोलो, साथ साथ बोलो, अपने स्पिरिट में अपने जाने दो इसको। ये बहन जो है कहते बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे और बहुत दर्द हो रही थी, बहुत पेन, बहुत पीड़ा में थे और कहते जैसे ही आज आपने प्रार्थना शुरू किया, हड्डियों में बल आए, तभी परमेश्वर ने छुआ और कहते हड्डियों में बल आया, हड्डियां पुष्ट हुई, पूरी तरह से फ्री हुए पेन से। और ये बच्ची जो है और कहते पैरालाइज का अटैक हुआ था। किन्हें हुआ था अटैक? मैंने सती भाई ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ये बहन को कहते कि लेटे लेटे बिस्तर पर इस बहन को अटैक हुआ। नहीं, और किसको? ये जो आगे हमारे सिस्टर हैं और कहते कि बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, पूरी तरह से बेड पर थे और कहते कि व्हीलचेयर पर थे और कई डॉक्टर्स चेंज किया, आराम नहीं आ रहा था। प्रभु ने छुआ है और पूरी तरह से ये बहन फ्री हो चुकी है प्रभु की प्रेजेंस में। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ करते रहना। हालेलुया। और ये बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन को 8 महीने से ये पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। इनको ऐसा लगता है इनके दोनों पैरों को किसी ने रस्से के साथ बांध के रखा हुआ है। आज जैसे ही आपने प्रार्थना करी, कैसे वो ऐसा हुआ कि वो रस्सा टूट गया है, उसी टाइम ये बहन खड़े हुए, स्ट्रेचर से खुद उठे हैं, इमरजेंसी सेक्शन से चल के परमेश्वर की गवाही देने के लिए आए, कंप्लीटली हील हो चुके हैं। सारे रस्से टूट जाए अगर तुम्हारी लाइफ में है तो। मैंने कहा शैतान ने जहां रस्से बांधे टूट जाए अब भी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए, इतना ऊंचा की आवाज आनी चाहिए बाहर। हालेलुया। उस तरफ बची आज ये भाई पहली बार चर्च में आए हैं। 4 साल पहले इस भाई को पैरालाइज हुआ था, बॉडी की लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुकी थी। जैसे आज प्रार्थना खुद खड़ा हुए भाई चल पा रहा है। और पास्टर जी, ये भाई को भी पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड रुकी थी
और परमेश्वर ने छुआ, और ये भाई बिना किसी दिक्कत के अपने आप ही ये भाई चल पा रहे हैं। तारीफ करो जोर से, जितनी ताकत। ऑफरिंग को छोड़ दो, नीचे रख दो और सिर्फ तारीफ करो खुदाबंद के नाम की, जितनी ताकत आपके हाथों में है। अपॉस्टल इसी तरह से 3 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था। लेफ्ट साइड की बॉडी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया था। चलो ऐसे लगता था कि मेरी अगर आधी बॉडी ने काम करना बंद कर और दिया तो हालेलुया, ये भी एक बड़ी ही अच्छी मार्वलस टेस्टिमनी है। विवेक विक्की किनका नाम है, आगे रखे ने, और कहते हैं कि इन्हें हाई ग्रेड फीवर हुआ, पचना बंद हो गया, पूरी तरह से अपनी सुध बुध खो बैठे थे, ऑक्सीजन लेवल कहते पूरी तरह डाउन हो गया, और कहते डेंगू फीवर हो गया, ब्लड में कहते बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गई, प्लेटलेट सेल्स बहुत कम हो गए, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बहुत कम हो चुका था, पूरी तरह से बेड पर थे, और एक ARDS नामक कोई कहते लंग्स का रोग हो गया, और जिसकी वजह से कहते चेस्ट में पानी भरना शुरू हो चुका था, और कहते आराम नहीं आ रहा था, पूरी बॉडी इस तरह से तप रही थी जैसे बर्न हो रही हो, पूरी तरह से ऐसे कहते अजीबोगरीब सी एक बीमारी हो गई और वायरल हो गया, और डॉक्टर ने बोला था कि ये डेड हो चुके हैं, ये आराम नहीं आ सकता, और रिलेटिव्स कहते हैं इस तरह से आ रहे थे जैसे किसी लास्ट रिचुअल पर लोग आते हैं पता लेने के लिए, इस तरह से आ रहे थे मुर्दा लाश की तरह। कहते ये भाई पूरी तरह से डेथ बेड पर थे, और तभी कहते इनकी फैमिली को चर्च के बारे में पता था, जूम पर आपके लिए आपसे प्रार्थना करवाई, कहते क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए जो प्रेयर होती है, और जैसे ही कहते आपने प्रार्थना किया तभी एकदम से रिकवरी शुरू हुई, जो पूरी बॉडी बर्न हो रही तप रही थी, नॉर्मल टेम्परेचर हुआ, जो वायरल्स थे वो सारे नॉर्मल हुए, लंग्स की जो अजीब सी एक बीमारी ARDS नामक एक अजीब बीमारी थी वो भी कहते रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगी, सारे डॉक्टर्स नर्सेस सारे रिलेटिव्स सारा परिवार पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। ओह जीसस, उसका नाम क्या जिसने हील किया, ऊपर देखकर बोलो, वो तुम्हारी लाइफ में भी काम करेगा, ऊपर देख के बोलो जीसस। मैंने कहा ऊपर देखकर बोलो जीसस। हालेलुया। उस तरह पहुंचे आज ये भाई पहली बार चर्च में आया तो पूरी बॉडी पैरालाइज थी, व्हील चेयर के ऊपर था, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया खुद खड़ा हुआ चल पा रहा है भाई। जीसस, उसका नाम क्या? नहीं, मजा नहीं आया मेरे को सुन के। इसी तरह से 4 साल पहले इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था, लेफ्ट साइड बॉडी ने काम करना पूरी तरह से काम बंद कर दिया था, और आज जैसे आपने प्रार्थना की पैरालाइज के रोगी हील हो जाओ, इसी समय इनको लगा कि मुझे किसी ने टच किया, खुद खड़े हुए पहली बार अपॉस्टल पूरी तरह से हील हो चुके हैं ये भाई। जितनी तारीफ करोगे उतना तुम्हारी लाइफ में बड़ा काम होगा। हालेलुया। अपॉस्टल जी आपने भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर का आत्मा एक ऐसी सिस्टर को छू रहा है जो जस्ट पागल होने वाली, क्योंकि उसके माथे के ऊपर बिल्कुल सेंटर में पेन शुरू हो जाता है और डिप्रेशन शुरू हो जाता है, और अपॉस्टल जी कहते जैसे भविष्यवाणी हुई और कहते कि इनके बहुत कई सालों से ये प्रॉब्लम था कि माथे के सेंटर से कहते दर्द शुरू होता था, और जब दर्द शुरू होता पूरे सिर पे कहते ऐसे भारी बोझ हो जाता और डिप्रेशन में चली जाती, और कहते बड़ी गहरी सोचों में चली जाती थी कि ये क्या हो रहा है मुझे, और कहते ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी बीमारी, और कहते जैसे आज आपने भविष्यवाणी किया तभी पवित्र आत्मा ने छुआ और एकदम से पूरी तरह से ये फ्री हो चुके हैं। अपना एक हाथ उस पर रखो। Be healed. Be healed now. Thank you Lord. Complete healing. इसके माथे की, इसकी बॉडी की ये डिप्रेशन पुरानी बात हो चुकी, तुम हील हो चुके हो, वापिस आ रही हो, तुम ग्रो करोगी परमेश्वर कहता है, लाइफ में ग्रो करोगी परमेश्वर कहता है, ये तुम्हारी इच्छा है कि तुम ग्रो करो। खुदावंद का आत्मा कहता है यही तुम मांग रही थी कि मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूं, तुम ग्रो करोगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च।